स्वागत है आप लोग का हमारी नई वीडियो में। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम सीरीज का एक नया सीजन यानी कि सीजन 2। अगर जो आप लोगों ने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने सीजन 1 को एक्सप्लेन किया है तो उस वीडियो को पहले जाके आप लोग देख लो क्योंकि ये वीडियो तभी आपको समझ में आएगी। चलो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि उस टाउन में कुछ नए लोग आ चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी भी नहीं पता कि उस टाउन से बाहर निकलना नामुमकिन है। जहाँ इधर हमें बॉयड देखने को मिलता है जो कि उसी चार दीवारी के अंदर अभी भी कैद है। जहाँ वो जब बहुत तेजी से चिल्लाता है तब उसे ऊपर से एक आवाज सुनाई देती है कि क्या तुम इसके अंदर हो। जहाँ बॉयड कहता है कि हाँ मैं इसके अंदर हूँ। जहाँ ऊपर वाला आदमी बॉयड को बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। जहाँ पहले तो बॉयड सोचने लगता है कि ये कौन है, आज तक हमने कभी भी यहाँ पर किसी आदमी को नहीं देखा, तो ये आदमी अचानक से कहाँ से आ गया। लेकिन फिर वो बोलता है कि ठीक है तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ उसके बाद ऊपर से एक रस्सी उसी की ओर आती हुई दिखती है, जहाँ वो रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ जाता है। जहाँ बॉयड जब ऊपर आता है तो वो देखता है कि एक आदमी जो कि सीकड़ में बंधा हुआ है और उसने उसकी मदद की है। लेकिन सोचने की बात यह है कि जो आदमी सीकड़ में बंधा हुआ है वो उसकी मदद कैसे कर सकता है। जहाँ हम दूसरी तरफ टाउन के लोगों को देखते हैं जो उस बस को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। जहाँ उस बस में से दो लोग बाहर निकल कर आते हैं। जहाँ उसके बाद टाउन के कुछ लोग उनके पास आते हैं ये बताने कि इस गांव में क्या चल रहा है, लेकिन बस का एक आदमी भी उनकी बात नहीं मानता। जहाँ वो लोग ये बात करते हैं कि हम लोग यहाँ से जल्दी ही निकल जाएंगे, आप लोग टेंशन मत लो। जहाँ टाउन की एक औरत उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, अपने पास से एक गन निकाल कर उनके बस के सारा टायर पंचर कर देती है क्योंकि अब शाम हो चुकी थी और टाउन के लोगों को पता था कि उनके साथ रात को क्या होने वाला है। जहां हम दूसरी तरफ देखते हैं उस बेसमेंट को, जहां से टाउन के लोग पता कर रहे थे कि इस टाउन में आखिर में बिजली आती कहां से है, लेकिन टाउन के लोग कुछ ज्यादा पता कर पाते उससे पहले ही उस बेसमेंट में उसकी छत गिर जाती है, जिसकी वजह से वो बेसमेंट पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है। जहां दूसरी तरफ हम जेड को देखते हैं जो कि एक वायरलेस रेडियो बनाने की कोशिश कर रहा था जिससे वो इस टाउन से एक सिग्नल अर्थ पर भेज सके, जिससे वो लोग कनेक्ट होकर यहाँ की सिचुएशन बता सके। लेकिन अचानक से इस टाउन में इतनी सारी बारिश होने लगती है कि वो रेडियो जलकर खत्म हो जाता है। जहाँ पहले तो बेसमेंट, उसके बाद रेडियो, जहाँ लोग अब ये समझ चुके थे कि कोई तो है जो ये नहीं चाहता कि इस टाउन का कोई भी सीक्रेट इन लोगों के सामने आए। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। जहाँ एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है बॉयड से जो कि अब उस गड्ढे से बाहर निकल चुका था। जहाँ बूढ़ा आदमी अपना नाम मार्टिन बताता है और बोलता है कि मैं भी इस टाउन में फंस चुका था और यहाँ से बाहर निकलने के लिए यहाँ पर आने की कोशिश किया, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता कि इतने सालों से मैं यहाँ पर बंधा पड़ा हूँ और जो भी मॉन्स्टर तुम्हें देखने को मिलते हैं वो बस एक प्यादे हैं, असली मालिक तो कोई और ही है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। तभी वहाँ का एक रेडियो बजने लगता है और आदमी बोलता है बॉयड तुम जितनी तेज से यहाँ से भाग सकते हो भाग लो, क्योंकि जैसे ये गाना बंद होगा वो आना स्टार्ट हो जाएंगे जो कि मॉन्स्टर से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिन्हें इस सीरीज में डीमन नाम दिया गया है। जहाँ बॉयड मार्टिन को भी आजाद करता है और अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। जहाँ मार्टिन बॉयड से बोलता है कि तुम्हारी बीबी जो बात बोल रही थी अगर जो वो सही हो तो। जहाँ सीजन 1 में बॉयड की बीबी ने एक बात बोली थी कि हो सकता है हम लोग एक सपना देख रहे हों और जब तक हम लोग नहीं मरेंगे तब तक इस सपने से बाहर नहीं निकल सकते। यह बात सुनने के बाद बॉयड बहुत ज्यादा अचंभों में पड़ जाता है क्योंकि ये बात सिर्फ उसे पता थी, इस आदमी को कैसे पता। लेकिन इसके बाद भी बॉयड मार्टिन को आजाद करने की पूरी कोशिश करता है, जहां वो एक हाथ उसका आजाद भी कर देता है, लेकिन तभी वो म्यूजिकल बॉक्स बजना बंद हो जाता है और तभी मार्टिन अपने एक हाथ से बॉयड के शरीर पर एक कट लगा देता है और अपने शरीर पर भी एक कट लगा देता है, जिसके बाद उसके शरीर से जो खून निकलता है वो बॉयड के शरीर से टच कर देता है और उसके बाद वो बोलता है कि अब मेरा खून तुम्हारा हुआ, और ऐसे ही बोलते ही वो मर जाता है। जहाँ ये देखने के बाद बॉयड को बहुत ही अजीब लगता है और उसके शरीर में कुछ बदलाव भी आने लगते हैं, लेकिन वो इसे इग्नोर करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जहाँ बॉयड एक दरवाजे के पास आता है और तभी वो देखता है कि अचानक से वो जंगल के बीचों बीच आ चुका है। जहाँ तभी उसके सामने एक कुत्ता आता है जो उसे पकड़ कर ले जाने लगता है, लेकिन अब रात हो चुकी थी तो बॉयड भी छुप जाता है क्योंकि अब मॉन्स्टर का निकलने का टाइम हो चुका था। लेकिन उस
उसके बाद भी बॉयड जैसे तैसे करके वहाँ से निकल कर टाउन में आ जाता है। इधर टाउन में जो नए लोग आए हुए थे उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस टाउन में हो क्या रहा है, जहाँ सभी लोग उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो लोग मॉन्स्टर को देखते हैं तब उन्हें हकीकत समझ में आ जाती है। उनके ग्रुप के भी कुछ लोग मारे जा चुके थे। इधर बॉयड को भी कुछ अजीब महसूस होने लगता है, जहाँ उसके हाथ में अब कीड़े रेंगने लगने लगते हैं और शायद से यही कीड़े थे जो मॉर्टिन को मरने नहीं दे रहे थे कई सालों से। अभी ये वरदान या सर्राफ बॉयड को भी मिल चुका था, जिसकी वजह से अब वो भी शायद नहीं मरे। और इसी के साथ ये एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 में हमें पता चलता है कि जो बिजली का सोर्स खोजा जा रहा था कि आखिर में टाउन में बिजली आती कहाँ से है, इसका कोई भी सोर्स नहीं है, बल्कि ये एक भूल भुलैया है कि आप लोग एक वायर को पकड़कर वापस वहीं पर आ जाते हो। और ये टाउन की सबसे खतरनाक बात है। जहाँ टाउन के दो लोग जंगल में टहल रहे थे, जहाँ अचानक से उन्हें एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। जहाँ वो जंगल के जब अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक लड़की जिसे बहुत बुरी तरीके से मारा गया है, जो कि मर सकती थी लेकिन वो अभी भी जिंदा है, जिसे बचाने की पूरी कोशिश की जाती है लेकिन वो लड़की नहीं बचती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो मॉन्स्टर जो सभी को मार के खा जाते हैं वो इस लड़की को छोड़कर क्यों चले गए। वेल, इसका रीजन ये हो सकता है कि हो सकता है मॉन्स्टर अब अपग्रेड हो चुके हैं, इनकी माइंड भी काम करना स्टार्ट कर चुका है। जब उस लड़की को बचाना नामुमकिन हो चुका था तो ना चाहते हुए भी उस लड़की को मारना पड़ जाता है। जहाँ ये दृश्य देखने के बाद अब टाउन के लोगों को ये भरोसा हो चुका था कि यहाँ पर किसी की जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है। जहाँ सीजन 1 में बॉयड के साथ एक लड़की भी गई थी जिसका नाम सायरा था, लेकिन बॉयड तो उस गड्ढे में गिर गया था, लेकिन सायरा अचानक से वहाँ से गायब हो चुकी। लेकिन हकीकत ये है कि वो उस जंगल से टेलीपोर्ट होकर इस टाउन में वापस आ चुकी थी, लेकिन ये बात खुद उसे भी नहीं पता कि वो अचानक से कैसे टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर पहुँच गई। और इसी के साथ एपिसोड 3 भी खत्म हो जाता है। जहाँ एपिसोड 4 की स्टार्टिंग होती है डेबी से, जो कि जिम से मिलने के लिए आती है, क्योंकि रेडियो वाला जो हादसा हुआ था उसके बाद जिम बहुत ही ज्यादा निराश हो चुका था। जिम डेबी को बताता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर हम लोग बस एक एक्सपेरिमेंट के लिए आए हुए हैं, जैसे कि वर्ल्ड वॉर के टाइम हुआ करता था जहाँ लोगों को पकड़ कर लाया जाता था ऐसे ही टाउन में और उन पर एक्सपेरिमेंट किया जाया करता था। अभी एक बार जिम ने रेडियो सिग्नल से किसी से बात की थी जो कि बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि वो यहाँ की हर बात जानता था, जैसे कि वो यहाँ की हर चीज को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ एपिसोड 4 में ऐसी ही बातें चलती रहती हैं और इसी के साथ एपिसोड 4 भी खत्म हो जाता है। पांचवें एपिसोड की शुरुआत रैंडल को दिखाते हुए होती है, जो कि एक नया बंदा होता है। इसका बिहेवियर थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए टाउन के लोग इसे बस में ही रहने के लिए कहते हैं। जहाँ रात के टाइम बस के आसपास सभी मॉन्स्टर घेर लेते हैं और रैंडल को बस से बाहर निकलने के लिए कहते हैं, लेकिन रैंडल को पता था यहाँ की सिचुएशन, वो भी उन्हें बहुत बुरा बोलकर सो जाए। जहाँ दूसरी तरफ हम जेड को देखते हैं जो कि बार में बैठा हुआ था, लेकिन उसे बहुत अजीब से सिंबल्स और फोटो दिखाई दे रहे थे, लेकिन इसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। जहाँ उसके बाद जेड विक्टर से मिलने चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि विक्टर इसके बारे में जरूर जानता होगा, क्योंकि वो उससे भी पहले यहाँ पर रहता है। जहाँ विक्टर उस फोटो वाले आदमी के बारे में बताने के लिए मान जाता है, लेकिन वो कहता है मेरे साथ एक जगह चलो। जहाँ विक्टर जेड को एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ बहुत सारी पुरानी गाड़ियाँ पड़ी हुई थी, जहाँ पहले के लोगों को जब छुपने का रास्ता नहीं मिलता था तो वो इन्हीं गाड़ियों में छुप जाया करते थे। जहाँ विक्टर जेड को बताता है कि ये फोटो वाला आदमी पहले बहुत ही अच्छा था, जहाँ वो लोगों को हंसाने का काम करता था, लेकिन अचानक से उसको भी ऐसे ही चीजें दिखना चालू हो। इसके बाद वो बहुत ही शांत रहने लगा जब तक कि वो मर ना गया। और ये जो सिंबल तुम्हें देखने को मिलते हैं इसके बारे में भी किसी को भी नहीं पता। अब देखो ये जो सिंबल है कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट लाने वाला है, तो आप लोग अपने माइंड में सिंबल को जरूर याद करके बैठ जाना। जहाँ उसके बाद हम बॉयड को देखते हैं जिसके हाथ में दोबारा से वैसे ही कीड़े देखने को मिलते हैं, लेकिन अचानक से वो कीड़े फिर दोबारा से गायब हो जाते हैं। जहाँ इसी के साथ एपिसोड 5 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी फ्रॉम सीरीज की 5 एपिसोड की कहानी। बाकी के 5 एपिसोड की कहानी हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए मिलते हैं आपसे न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।